हाय, मैं इंदुजा डाइट नेचर से। आज पता है मैं ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। ये आपको सुन के हो सकता है धक्का ही लग जाए, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी तो मुझे लगा था है इतने दिन से मैं इतने बड़े एक भ्रम में जी रही हूँ। तो वो क्या है मैं शेयर करती हूँ। आज सुबह ना मैंने ऑर्डर किए बिस्किट्स। मैंने किया तो ढेर सारा सामान था ऑर्डर, उसमें ये 2 रेनाउंड बिस्किट मैंने ऑर्डर किए। एक ग्लूकोज बिस्किट, एक ये अरारोट का बिस्किट। ब्रांड नेम्स नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे किसी से पंगा नहीं लेना है। तो सिंपली ये कि बहुत बड़ा अच्छा लगता है चाय के साथ। ये भी जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो हर कोई जिससे पूछो कि भाई क्या खाते हैं चाय के साथ, क्या लेते हैं, हर कोई कहता था कि मैडम ये बिस्किट लेते हैं, 2 बिस्किट चाय के साथ लेते हैं। तो एक दिन हॉस्पिटल में भी मैं बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि क्या फ़र्क है दोनों बिस्किट में। दोनों में ही पाम ऑयल है। फाइनली जैसे आज ये 2 पैकेट्स हैं, इसीलिए मुझे याद आया कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैंने दोनों पैकेट्स मंगाए और मैंने कंपेयर करना चालू किया। तो पता है सबसे बड़ा धक्का कहाँ लगा कि दोनों में शुगर है। ये कोई डायबिटिक फ्रेंडली नहीं है और ये ऑलमोस्ट मतलब सेम ही शुगर है कि मतलब अगर आप देखो तो इसमें 100 ग्राम बिस्किट में हमारे टोटल शुगर 27.7 है, जिसमें एडेड 26.9 है और इस वाले में हमारे एडेड टोटल शुगर है 22.2 और एडेड 20.8। तो अगर इसमें 20.8 ग्राम शुगर है 100 ग्राम में, तो ये डायबिटिक फ्रेंडली कैसे हो गया। तो बेसिकली हम एक भ्रम में जी रहे हैं और इसमें मैं कंपनी को नहीं ब्लेम कर सकती, किसी को मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने यहाँ न्यूट्रिटिव वैल्यू जहाँ पर दी हुई हैं वहाँ उन्होंने क्लियरली शुगर डिफाइन किया है कि एडेड शुगर कितनी है और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट से शुगर मिल रहा है या जिस भी चीज़ से, वो भी इसमें मेंशन है। और दोनों में पाम ऑयल है। और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि जब मैं बिस्किट लेने मार्केट गई और जैसे कि है ना पाम ऑयल बहुत ख़राब है, पाम ऑयल बहुत ख़राब है, हमें नहीं खाना है, तो मैंने भी सोचा कि पाम ऑयल नहीं खाएंगे। और फिर जब मैंने बिस्किट रैक में जाके चेक करना चालू किया, मैंने दिया इस चीज़ को आधा घंटा, तब मैंने देखा हर बिस्किट में पाम ऑयल है। तो क्या समझ में आया इससे कि बेसिकली हमको बिस्किट हटाने पड़ेंगे डाइट से, और अगर हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा और बिस्किट बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हर बिस्किट में पाम ऑयल है। बटर तो डालने से रहे क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। और हाँ, एक चीज़ और, इसका शायद मैंने ऐड देखा था जिसमें कहा गया था कि इसमें 1 गिलास दूध की शक्ति है, शायद इसने या किसी और ने। इसमें तो भाई सिर्फ 1% मिल्क सॉलिड्स हैं और इसमें तो इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि कितने पड़े हैं। तो भाई जो एक बहुत ही अच्छे भले पर्सन है जिन्होंने जागो ग्राहक जागो चालू किया है, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिला है कि हमें भी कुछ चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो प्लीज़ आप जब भी कुछ खरीदें तो देखें कि न्यूट्रिटिव वैल्यू और इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। कंपनी तो एक बार कह के आपसे पल्ला झाड़ लेगी कि भैया हमने तो लिखा था, तुमने क्यों नहीं पढ़ा। तो वही हमें थोड़ा सा एक जागरूक ग्राहक बनना पड़ेगा और अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। और डायबिटिक्स, हर घर में डायबिटिक्स मौजूद हैं, तो उनको चाहे वो आपकी मेडी क्यों ना हो, वो नहीं पढ़ी लिखी है, आपका ड्राइवर, आपका गार्डनर, जो हर कोई इस भ्रम में जी रहा है ना कि मैडम ये डायबिटीज़ वाले बिस्किट हैं, तो ये डायबिटीज़ वाले बिस्किट नहीं हैं। बेहतर है कि लैया खा लें, चने खा लें, मखाने खा लें, लेकिन बिस्किट ना खाएं। हाँ, कभी एक आध खा लेंगे दिन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कप चाय के साथ 4-5 बिस्किट या पूरा 1 पैकेट ही निपटा देते हैं, और हम ये सोचते रह जाते हैं हॉस्पिटल सेटअप में कि शुगर क्यों बढ़ के आ रहा है। तो उसके पीछे यही रीज़न है। तो जागो ग्राहक जागो। थैंक यू।